हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सॉल्यूशन अपना चैप्टर चल रहा था जिसके अंदर अपना लास्ट टॉपिक बचा है, सेकंड लास्ट टॉपिक अपना ओस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद अपने वांट ऑफ फैक्टर और पढ़ना है। ठीक है, देखिए ओस्मोसिस क्या होता है। तो आज यहाँ अपन पढ़ेंगे ओस्मोसिस। ठीक है, यानी परासरण। ठीक है, देखिए ओस्मोसिस पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना है यहाँ पे डिफ्यूज़न। ठीक है, तो डिफ्यूज़न यहाँ पढ़ेंगे अपन, जिसे बोलते हैं हिंदी में विसरण। डिफ्यूज़न, देखिए डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न होता है कि मतलब कि सोल्यूट या फिर सोलवेंट, विलेय या फिर विलायक का उनकी अपनी हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन तरफ जो मोमेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द मोमेंट ऑफ सोल्यूट एंड solvent from their higher concentration to their lower concentration is called diffuser। यहाँ पे नेट कर लीजिए, नेट मोमेंट। ठीक है, देखिए क्या बताता है कि जो सोल्यूट या फिर सोलवेंट है, विलेय या फिर विलायक जो हैं, उनका अपनी उच्च सांद्रता से लेकर निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। देखिए मैं यहाँ डायग्राम लिखा आपको समझाता हूँ कि ये आपके पास क्या है कि कोई बीकर है। ठीक है, जिसके एक तरफ आपने क्या ले लिया, सोल्यूट ले लिया, और एक तरफ क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लिया। अब अगर सोल्यूट की क्वांटिटी इधर ज़्यादा है, क्योंकि सोल्यूट इधर ज़्यादा है, तो सोल्यूट किधर मूवमेंट करेगा, इधर मूवमेंट करेगा। ठीक है, और सॉल्वेंट किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। ये एक बीच में कोई मेम्ब्रेन लगी हुई पतली सी, ठीक है, तो जिससे क्या हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, आर पार जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सोल्यूट इधर मूव करेगा, क्योंकि सोल्यूट की हायर कंसनट्रेशन किधर है, इधर है, और इधर सॉल्वेंट की हाई है। तो ठीक है, सॉल्वेंट तो मूव करेगा इधर और सोल्यूट मूव करेगा इधर। तो यही अपने लिखा कि जो नेट मोमेंट है किसका, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, किसके थ्रू उसकी हायर कंसंट्रेशन से लेके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसे आप क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अपने को जो नेक्स्ट यहाँ टर्म पढ़नी है वो है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस पढ़ने से पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि अपने केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे जो मतलब कंसंट्रेशन टर्म यूज़ में ली जाती है वो किसके लिए यूज़ में ली जाती है, जो कंसंट्रेशन टर्म यूज़ में लेंगे वो किसके लिए यूज़ में लेंगे, सोल्यूट के लिए यूज़ में लेंगे। तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ कि कंसंट्रेशन जो टर्म हो किसके लिए है, सोल्यूट के लिए है। ठीक है, कि सोल्यूट की कितनी मात्रा है वहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ओस्मोसिस अपन पढ़ेंगे तो अपन क्या कहेंगे ओस्मोसिस में कि द मूवमेंट of solvent particle from lower concentration of solution to higher concentration of solution through SPM is called osmosis। देखिए क्या लिखा मैंने, द मोमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल, कि जो सोलवेंट पार्टिकल हैं, विलायक के जो कण हैं, विलायक के जो पार्टिकल हैं, उनका मोमेंट हो किधर, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से, विलयन की जो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। ठीक है, किसके थ्रू, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू हो, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, ओस्मोसिस कहोगे। ठीक है,
उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, ओस्मोसिस कहोगे। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम भी समझा रहा हूँ आपको। देखिए ये आपके पास कोई सोल्यूशन ए है, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि सोल्यूट मान लीजिए, सोल्यूट। इधर कौन है, बी है, ये कौन है, सॉल्वेंट। बीच में इन्होंने क्या लगा दी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। अब वो क्या बोल रहा है, देखिए सोल्यूट इधर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे यूज़ में ले रहे हैं वो किसके लिए है, सोल्यूट के लिए है। तो सोल्यूट इधर ज़्यादा है, मतलब जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा किधर है, इस साइड है। तो मैं कहूँगा कंसंट्रेशन क्या है, इधर हाई है, किसकी, सॉल्यूशन की, और इधर क्या है, लो, ठीक है। तो इधर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है, ना कि सॉल्वेंट की। देखिए इस चीज़ को समझिए कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है इधर वो लो है, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट की क्या है, ज़्यादा, क्योंकि पूरा पूरा कौन है यहाँ पे, सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है। ऐसे इस चीज़ को समझिए आप यहाँ पे कि इधर कौन प्रेजेंट है, सोल्यूट प्रेजेंट है, तो मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। और अपने यहाँ पे जो कंसंट्रेशन यूज हुआ वो किसके लिए, सोल्यूट के लिए, तो मतलब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन भी इधर ही क्या है, ज़्यादा है। तो जब सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से लोअर कंसंट्रेशन, क्यों इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की, ना कि सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से कहाँ मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ, थ्रू है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस प्रोसेस को आप क्या कह देंगे, ओस्मोसिस कह देंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, ओस्मोसिस कह देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल ही इधर आ सकते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल इधर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसलिए वो सॉल्वेंट के पार्टिकल तो अलाउ करते हैं, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल वहाँ पे अलाउ नहीं करते, इसलिए सोल्यूट के पार्टिकल उधर नहीं जा सकते। तो ये थे आपके डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस, अभी आपको डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। डिफ्यूज़न के अंदर दोनों पार्टिकल एक दूसरे से क्या हैं, आ जा सकते हैं। और कब तक आएंगे ये दोनों में, इधर आना जाना कब तक चला रहेगा, जब तक कि दोनों तरफ क्या नहीं हो जाए, कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाए, तब तक क्या होगा, आना जाना लगा रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे द नेट मोमेंट लिखा है, इसीलिए मैंने, ठीक है। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक का, उसके बाद बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट अपने को जो यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन डिनोट करते हैं किससे, पाई से। देखिए आप पहली चीज़ समझिए कि ये आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल कंटेनर है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कोई रेक्टेंगल कंटेनर है, जिसके बीचों बीच क्या लगी है, एसपीएम लगी है, जिसके बीचों बीच क्या लगी है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक तरफ तो यहाँ पे कौन है, सॉल्वेंट, और दूसरी तरफ यहाँ पे कौन है, सॉल्यूशन, ठीक है। एक तरफ तो यहाँ पे कौन है, सॉल्वेंट है, दूसरी तरफ यहाँ पे कौन है, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के और सॉल्वेंट के, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों की साइड जो हैं पिस्टन लगी हैं। यहाँ पे एक पिस्टन लगी है, इसको सपोज कर लीजिए आप P1, और यहाँ पे जो पिस्टन लगी है उसका नाम आप दे दीजिए P2, ठीक है। पिस्टन P1 उधर लगी है, पिस्टन P2 इधर लगी है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल जो हैं वो एसपीएम के थ्रू किधर जाएंगे, सॉल्यूशन साइड जाएंगे। क्यों, ड्यू टू ऑस्मोसिस। भाई ड्यू टू ऑस्मोसिस क्या होगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल इधर जाएंगे तो पिस्टन P2 किधर आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो पिस्टन P2 कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड। भाई पिस्टन P2 डाउन आएगा तभी तो यहाँ से सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर जाएंगे,
ठीक है। अब जब पार्टिकल इधर आएंगे तो पिस्टन P1 कहाँ जाएगा, अपवर्ड, यस और नो, कि जब पिस्टन P2 डाउन आया तब सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर गए, सॉल्यूशन तरफ गए। अब पिस्टन P2 क्या होगा, P1 क्या होगा, ऊपर उठेगा, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, यहाँ इसका लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, तो पिस्टन P1 कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब तो अपन क्या करें, अगर अपने को ये जो सॉल्वेंट का जो नेट मोमेंट हो इसको स्टॉप करना हो, इसको रोकना हो कि ये सॉल्यूशन की साइड ना आए, तो अपन क्या करते हैं, इधर से एक्सिस में प्रेशर लगा देते हैं। किस साइड से, सॉल्यूशन साइड से। सॉल्यूशन साइड से अपन क्या करेंगे, एक्सिस में प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। एक्सिस में प्रेशर लगाएंगे तो ये जो मोमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। इसी को आप क्या कहोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहोगे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे द एक्सेस प्रेशर applied from solution side to prevent the passage of solvent particle is called osmosis, ठीक है। सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस तो पहले पढ़ लिया अपन ने, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या बताया कि जो एक्सेस में प्रेशर आपने अप्लाई किया है किस तरफ से, सॉल्यूशन की तरफ से, ठीक है, सॉल्यूशन साइड से, टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, क्या करने के लिए, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल का जो मोमेंट होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, उस एक्सेस प्रेशर को आपने क्या कह दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कह दिया, ठीक है। उस ऑस्मोटिक क्या कह दिया आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर कह दिया। आपके पास यहाँ पे एक टर्म और आती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल का जो मूवमेंट था उसको रोकने के लिए कौन सा प्रेशर लगाया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया गया। और अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने क्या किया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये पार्टिकल इधर जाने लगेंगे, ठीक है। ये पार्टिकल क्या होंगे, इधर, मतलब इधर आ रहे थे, अब क्या होने लगे, उल्टे जाने लगे, मतलब वापस रिवर्स हो गए। तो इस प्रेशर को आप क्या कहोगे, रिवर्स, इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहोगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर ऑस्मोटिक प्रेशर can be applied from solution side resulted reverse osmosis, सॉरी रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं कीजिएगा आप, रिजल्टेड सोलवेंट पार्टिकल मूव टुवार्ड्स लोअर concentration of solution is called रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए क्या बताया कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी जो एक्स्ट्रा प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल थे वो क्या होने लगे, सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगे, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन की कहाँ आने लगे, लोअर कंसंट्रेशन तरफ आने लगे, और इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहोगे। काफ़ी बार एग्जाम में रिवर्स ऑस्मोसिस पे क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ले लीजिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात करते हैं
नेक्स्ट इनकी नेक्स्ट देखिए अपने पास आते हैं रूल ऑफ ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोसिस के रूल क्या थे वो अपने को यहाँ पे क्या करने हैं, स्टडी करने हैं। देखिए उसमें पहला है 1/2 का पहला रूल, उसमें जो वांट ऑफ बॉयल रूल कर लीजिए, वांट ऑफ बॉयल रूल, ठीक है। वांट ऑफ बॉयल रूल में देखिए उन्होंने क्या बताया कि वांट ऑफ जो बॉयल रूल है वो किसके है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन के। तो मैं लिख रहा हूँ ऑस्मोटिक अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वो आप लगा लेना आगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या फिर दिस रूल ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to concentration of solution, ठीक है। कि यहाँ पे क्या बताया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके कंसंट्रेशन के। तो मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होगा, सी, यस और नो, कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन के। अब अगर आप देखेंगे तो कंसंट्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, तो कंसंट्रेशन क्या होती है 1 में डाइल्यूशन, ठीक है। 1 में डाइल्यूशन इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन होता है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर आप पानी मिला रहे हो मतलब डाइल्यूट कर रहे हो तो मतलब वहाँ पे क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो डाइल्यूशन को आप वी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, पाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में वी। पहली आपके पास इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो आपके पास यहाँ पे रूल आता है वो आता है वांट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो सेकंड आपके पास रूल आता है वांट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर लॉ। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जो वांट ऑफ जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन दो ये आ गई। अगर क्या करें आप दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, 1 और 2 को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन में वॉल्यूम, यस और नो। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे आप यहाँ से तो आपके पास आएगा, यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएगा तो पाई इक्वल्स टू एस टी अपॉन में वी। यहाँ पे एस क्या आ गया आपके पास में, कांस्टेंट आ गया, एस क्या आ गया आपके पास में यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप वी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, वी को अगर आप इधर शिफ्ट करें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार, अगर वी को आपने इधर शिफ्ट किया तो पाई वी इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एस टी। अगर अब आप 1 मोल के लिए बात करें, ठीक है, अगर 1 मोल के लिए बात करें तो आपके पास क्या आएगा, एन वी इक्वल्स टू एन एस टी, ठीक है। अब आप देखिए इक्वेशन किसके इक्वल है, क्या 11th में आपने ऐसी इक्वेशन कहीं पढ़ी है, ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़ा आपने, मैं साइड में लिख रहा हूँ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। देखिए वहाँ पे P क्या होता था, प्रेशर, यहाँ पे पाई भी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, B क्या होता था, वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम है, N क्या है, यहाँ पे 1 मोल, वहाँ भी 1 मोल था, R वहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, यहाँ भी S क्या है, कांस्टेंट है, T वहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो यहाँ भी T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो गैस के लिए थी, ये किसके लिए है, लिक्विड के लिए, बस फर्क इतना ही है, ठीक है। तो क्या मैं S की जगह R रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, एक ही है। तो पाई इज इक्वल टू पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आपके पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी यहाँ से, कि आपने किसके इक्वल कर दिया, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी के इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ये इक्वल कर लिया तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप पाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एन आर टी अपॉन में वी, ठीक है, एन आर टी अपॉन में वी।
अगर आप चाहें तो अब आपके पास यहाँ से एक चीज़ और बन सकती है इस इक्वेशन की, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दीजिए। देखिए NV नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम किसका फॉर्मूला होता है? मोलरिटी का। तो आप इसको ये से भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू MRT, ठीक है, पाई इज इक्वल टू MRT भी आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये आपका गलत नहीं होगा। एक इक्वेशन दे दीजिए नंबर 5। तो मैंने आपको देखिए 3 इक्वेशन प्रोवाइड करवा दी हैं। ये भी इक्वेशन सही है, ये भी सही है और ये भी है। ये अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो आप ये वाली टर्म यूज में लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू NV अपॉन में RT, ठीक है, और पाई इज इक्वल टू MRT, क्योंकि NV इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है? मोलरिटी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप इसको एक इक्वेशन और बना सकते हैं इस इक्वेशन से। N इज इक्वल टू क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उस इक्वेशन को, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो अपन सॉल्यूट की बात करें तो WB, क्योंकि कैसी प्रॉपर्टी है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है लास्ट अपनी, ठीक है। तो WB अपॉन में MB और आगे क्या है? RT डिवाइड में V, ठीक है। तो MB नीचे आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट MB को नीचे ही कर लीजिए यहाँ से। तो WB और MB, ये क्या आ गई आपके पास? एक इक्वेशन और आ गई, जिसे आप इक्वेशन नंबर 6 दे दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 6, 5, 4 तीनों ही क्या कर सकते हो आप? इससे ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से नोट कर लीजिए इसको दोबारा, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि देखो पहला लॉ क्या बोलता है कि जो वांट ऑफ बॉयल लॉ क्या बोलता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 अपॉन में डाइल्यूशन, यानी कि 1 अपॉन में V, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया आपने पाई इज इक्वल टू 1 अपॉन में V, ये इक्वेशन 1 आपने, ठीक है। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 1 और 2 को कंबाइन किया तो अपने पास क्या आया? पाई इज इक्वल टू पाई प्रोपोर्शनल टू T अपॉन में V। प्रोपोर्शनल साइड आया तो क्या आपके पास ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया आपने? V को इस साइड ले, पाई V इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? ST, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने 1 मोल के निकाला, यहाँ लिख लेना भाई फॉर 1 मोल, ठीक है। तो जब 1 मोल के लिए निकाला तो आपने क्या लिखा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर 1 मोल। तो जब आपने 1 मोल के लिए निकाला तो आपने क्या देखा? पाई V इज इक्वल टू NST। आपने देखा कि ये इक्वेशन बिल्कुल किसके इक्वल है? PV इज इक्वल टू NRT के, यानी कि वो गैस के लिए थी, किसके लिए? लिक्विड के लिए। तो आपने क्या किया? S की जगह R को पुट कर दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो पाई V इज इक्वल टू NRT, ठीक है। यहाँ से देखिए आपने V को उधर भेजा तो V कहाँ गया? डिवाइड में। तो पाई इज इक्वल टू NRT अपॉन में V, ठीक है। अब NV इज इक्वल टू किसके होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम किसके होता है? मोलरिटी के। तो मैंने मोलरिटी रख दिया, ठीक है, मैंने आगे रख दिया मोलरिटी रख दिया। पाई इज इक्वल टू MRT, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो क्या है? WB अपॉन में MB, क्योंकि सोल्यूट की बात चल रही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो WB अपॉन में MB, ठीक है। वहाँ से क्या आ गया आपके पास? इक्वेशन नंबर 6 आ गई। तो आप इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन नंबर 4 से 3 इक्वेशन आपके पास हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने की, ठीक है। कोई सारी वैल्यू आपको दी होंगी, कोई एक वैल्यू आपको नहीं दी होगी, तो आप वैल्यू पुट करके क्या कर लेंगे? यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।